क्या उसका गोल्ड मेडल लोहे का है? तरजीहात क्या है? क्या लकड़ी का गोल्ड मेडल है उसका? कुछ शर्म करें। खुला तजाद लम्हा फिक्रिया है हमारी पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अशरफिया के लिए भी और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और पाकिस्तानी हर उस फर्द के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और अहले बैत। जी दोस्तों, मैंने जो बात की है लम्हा फिक्रिया, ये बहुत ही अहम बात की है मैंने, और ये बहुत अहम टॉपिक है। आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। लाइक और कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि मैं सही हूँ या गलत। मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 गोल्ड मेडल आए हैं। कितने गोल्ड मेडल आए हैं? 2। और यके बाद दीगरे आए हैं। पहला गोल्ड मेडल आया और उसके बाद फिर दूसरा गोल्ड मेडल आया। मगर हमारी हुकूमत की तरजीहात देखें, हमारी अशरफिया की तरजीहात देखें, हमारे बिजनेस कम्युनिटी की तरजीहात देखें, हमारी एनजीओज की तरजीहात देखें। ये तरजीहात देख के मुझे इंतहाई दुख हुआ कि नदीम अरशद जो है नेज़ाबाज, जिसने नेज़ाबाजी की थ्रो की है और उस थ्रो में वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और उसको गोल्ड मेडल मिलता है, उसके लिए इनामात की बारिश हो जाती है। इसके बरक्स, बल्कि पहले उसके इनामात की बात कर लूं, फिर मैं आपको दूसरे गोल्ड मेडल की बात करूं कि अरशद, नदीम अरशद के लिए करोड़ों रुपए हुकूमत की तरफ से आते हैं, वफाक की तरफ से। आज सूबे की वजीर आला मरियम सफदर साहिबा जाती हैं उसके घर, उसको एक गाड़ी गिफ्ट करती हैं। एक गाड़ी गिफ्ट करके उसको साथ में 10 करोड़ रुपए का चेक दे देती है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान कौमी हीरो है, वो मिलना चाहिए। इसी तरह 10-15 करोड़ रुपए का ऐलान शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब और राना मशहूद साहब की तरफ से किया गया। इसी तरह अता तारड़ साहब ने भी उसके ऊपर बड़ी बातें की, उसको इनामात की बात की, उसको सहूलियात की बात की, ये किया वो किया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि उसकी वालदा ने क्या कहा कि हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया था, ये तो इसके वालिद ने सब कुछ बेच बाच के इसको जो है वो इस काबिल बनाया और आज हमें सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद आ जाएं, बिजनेस कम्युनिटी ने भी उसके लिए करोड़ों रुपए का ऐलान किया, करोड़ों रुपए दान करने का उसको कहा गया और किसी ने गाड़ी गिफ्ट की। अब मैं देख रहा था कि गो पेट्रोल पंप पेट्रोलियम है, उसने भी उसको एक गाड़ी गिफ्ट की है और उस गाड़ी का फॉर लाइफ फ्यूल दे दिया है। अब आ जाते हैं दूसरे गोल्ड मेडल की तरफ, जहां पे मैं कह रहा हूं कि लम्हा फिक्रिया है। क्यों कह रहा हूं कि मैं लम्हा फिक्रिया है? इसलिए लम्हा फिक्रिया है कि दूसरा भी गोल्ड मेडल लिया गया। जिस बच्चे ने लिया, नाम उसका कारी मोहम्मद अबू बकर है। उसने हुस्ने किरात में कुरान पाक की तिलावत की और पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर रहा। उसने सिर्फ पाकिस्तान का सर बुलंद नहीं किया, उसने साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सर फखर से बुलंद कर दिया। मगर हमने उसको क्या दिया? हुकूमत ने उसको क्या दिया? बिजनेस कम्युनिटी ने उसको क्या दिया? एनजीओज ने उसको क्या दिया?
अगर मैं पंजाबी में कहूँ, चले रहने दें, पंजाबी में कहना मुझे खुद को मुनासिब नहीं लग रहा, मगर उसको कुछ नहीं दिया सवाए एक सिर्फ 2 लाख रुपए के इनाम। यार वो भी गोल्ड मेडल लेकर आया है, उसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उसने भी मुसलमानों का नाम रोशन किया है। क्या उसका गोल्ड मेडल गोल्ड का नहीं है? क्या उसका गोल्ड मेडल तांबे का बना हुआ है? क्या उसका गोल्ड मेडल इसका सिल्वर का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक मर्द कलंदर के बुग़्ज़ में किया जा रहा है। उसको इतना जो नवाजा जा रहा है, अरशद नदीम को, सिर्फ एक मर्द कलंदर के बुग़्ज़ में किया जा रहा है। अभी तरजीहात की बात कर रहा था मैं, अभी शहबाज शरीफ साहब ने एक और नया पंडोरा बॉक्स खोला है। ये इनकी तरजीहात हैं, शहबाज शरीफ साहब की, हुकूमत की, ये इनका विजन है। शर्म आनी चाहिए। अभी कह रहे हैं 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन दूंगा, 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन दूंगा। भाई अरबों रुपया सिर्फ किस लिए देना चाहते हैं कि शायद नौजवान जो हैं वो इमरान खान को छोड़कर, उस मर्द कलंदर को छोड़कर हमारी पार्टी को सपोर्ट कर दें। और भाई आपने लैपटॉप भी दिए थे, मगर लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने फिर भी आपका लैपटॉप लेकर उसी लैपटॉप के अंदर इमरान खान की पोस्टें बना बनाकर शेयर की हैं। आप किन चक्करों में हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये यूथ इमरान खान की है। यूथ ने आपसे स्मार्टफोन भी लेने हैं, मगर आपको वोट नहीं देने, सपोर्ट नहीं देनी। उन्होंने सपोर्ट भी इमरान खान को देनी है, जिस तरह से वो पहले आपसे लैपटॉप लेकर दे रहे हैं। ये इमरान खान के बुग़्ज़ में नदीम अरशद को इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी गोल्ड मेडल है भाई, उसने कोई लोहे का मेडल नहीं लेकर आया, या वो अपने घर में बनाकर नहीं लाया। फिर मैंने देखा एक और गोल्ड मेडल हमारे एक साफी भाई ने दिखाया, मंसूर अली खान ने, कि एक और गोल्ड मेडल बना है। उस गोल्ड मेडल के ऊपर भी एक टिकटॉकर की तस्वीर है, उसका जो रिबन है वो भी टिकटॉकर की तस्वीरों से भरा हुआ है। कुछ शर्म आनी चाहिए। हर जगह पे अपनी शक्ल दिखानी जरूरी नहीं होती। काम बोलता है, शक्लें नहीं बोलती। काम बोलता है। अपनी शक्लें दिखाकर तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग लोगों के दिलों में जाओगे? नहीं। अल्लाह तबारिक ताला जिसे इज्जत देता है उसे इज्जत देता है, जिसे जिल्लत देता है उसे जिल्लत देता है। लाख कोशिश कर लो, उस मर्द कलंदर का मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग। उस मर्द कलंदर का मुकाबला करने के लिए मर्द कलंदर बनना पड़ेगा, मर्द कलंदर बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग ये समझो कि आप कौम कौम को लूट कर दूसरे मुल्कों में जाकर जायदादें बना लो और फिर आकर कहो कि हम हुक्मरान इस मुल्क के बनेंगे। कारोबार तुम्हारे दूसरे मुल्कों में हो और दूसरे मुल्क को लोगों को कहो कि आप इन्वेस्टमेंट इस पाकिस्तान में करो। कोई भी नहीं करता, इस तरह नहीं होता। यही क्रेडिबिलिटी है कि चीन ने तुम लोगों को भूखे मुंह वापस किया है, भिखारियों की तरह। जैसे हम लोग किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, वहां पर कोई भिखारी आ जाए, हम कहते हैं अल्लाह भला करे। इसी तरह चीन ने भी कहा है अल्लाह भला करे। हम नहीं कर सकते अब तुम लोगों का भला, क्योंकि तुम लोगों ने इस मुल्क को नहीं सिर्फ लूटा, धोखेबाजी करते हैं। हमसे पैसे लगवा रहे हो गवादर में और बातें सारी अमेरिका की मानते हो। ये सारी बातें हर कोई नोट करता है।
पाकिस्तानी अवाम अगर नोट कर सकती है तो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे भाई वो भी नोट करता है। और आप लोगों के जो नोट आप लोगों ने छुपा छुपा के दूसरे मुल्कों में लेकर गए हो, इंशाल्लाह मेरा रब चाहेगा तो वो पैसे इस पाकिस्तानी कौम के हैं, पाकिस्तानी कौम को वापस मिलेंगे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।